हमारे जो मारवाड़ी लोग हैं, राजस्थानी और गुजराती लोग, ये चाहे 3 घंटे का इनका रास्ता हो, चाहे 4 घंटे का रास्ता हो, खाने पीने का इतना सामान, इतना खाने पीने का ये सब लेके और आएंगे, बैठेंगे। जैसे ट्रेन स्टार्ट हुई, डब्बे खुलने शुरू। वो बन निकालो, काजू काजू बर्फी निकाल लो, जी जी काजू बर्फी ले लो। और कौन है? और सुन बेटा, बटर ले ले, हाँ, गट्टक सब्जी ले ले, लहसुन की चटनी कटे, लहसुन की चटनी हटे। Hello and welcome to Raju Hazir Ho. So ladies and gentlemen, please put your hands together for Raju Srivastav. सबसे ज्यादा मुझे कॉमेडी का मसाला मिलता है ट्रेन में, चाहे लोकल ट्रेन हो चाहे बाहर गांव की ट्रेन हो। कॉमेडी, जोक्स, वैरायटी इंडियन रेलवेज में। एक बार हमारे गजोदर भैया और मनोहर भैया दोनों को जाना था गांव गोरखपुर। दोनों भागे भागे पूछताछ खिड़की में आए, इंक्वायरी विंडो में। गजोदर भैया बोले, बाबूजी वो 1 नंबर प्लेटफार्म पे जो गाड़ी खड़ी है उससे हम गोरखपुर जा सकते हैं? नहीं, आप नहीं जा सकते। हम जा सकते हैं। ट्रेन में सबसे ज्यादा वैरायटी। ओहो, एक मैंने आदमी को देखा, मोटी खाल गैंडे की, बेशरम आदमी, रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं, आके रिजर्वेशन वाली बर्थ में यूं बैठे, वही पैर वैर ऐसे उठा के। और एक्चुअल जिसकी बर्थ है वो सर पे बक्सा लिए बर्थ ढूंढ रहा है। 12, 13, 19, 20, ये 14, 15 कहाँ है? 14, 15 में ये बेशरम चाचा बैठे हैं पूरे होशियारी के साथ। और जहां बर्थ नंबर पड़ा हुआ है पीछे पतरे पे, वहां पे अपना सर ऐसे रख दिया। वो पढ़ने में नहीं आ रहा कहां लिखा हुआ है, उसको छुपा लिया। अब बेचारा लड़का, यही बर्थ है भाई साहब, ये तो हमारी बर्थ है। अब ये गैंडा, हाँ तो ठीक है, बर्थ है तुम्हारी, रिजर्वेशन कराया तो क्या हो गया? रिजर्वेशन का बर्थ क्या खोपड़ी में लेके घर जाओगे? है? अरे सर पे बक्सा लिया है, बक्से को उतारो, उसी में बैठो। सबको जाना है, मिल बांट के जाना चाहिए। आज हमारे देश में इंसानियत नहीं रही, बड़ों के प्रति कोई सम्मान नहीं, कलयुग है। जरा जरा से लड़के बदतमीजी करते हैं। वो ऐसे बैठा हुआ, ये बैठे ही था, न्यूज़पेपर बेचारे ने यहां फंसा रखा था, अखबार उधर देख रहा था, इन्होंने पीछे से खींच लिया। सर, अरे जब पढ़ना नहीं तो क्यों खरीदा है? उसकी हालत तो खराब तब हुई उस लड़के की जब अखबार फाड़ फाड़ के उन्होंने सींगदाना लिया, उसमें भेलपूरी उसी में ले रहा है, तो ऊपर से किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया। अरे किसका बच्चा पानी फेर दिया? ये लो अखबार, अखबार से पोंछ लो। चाचा पढ़ा नहीं था हमने। अरे पढ़ा नहीं था तो लिया क्यों था? अखबार पढ़ने के लिए होता है, पढ़ना चाहिए, फिर यहाँ लपेटना चाहिए, वरना बाद में तो पोंछने के काम आता है। अच्छा, लॉन्ग रूट ट्रेन में कुछ लोग अचानक बोलते हैं। ऊपर सो रहा है, आपको मालूम नहीं, एक कोई सो रहा है आदमी, नीचे लोग दोस्त लोग बातें कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान से कब लड़ाई हुई थी, चाइना से कब हुई थी। ऊपर एक चाचा है जिनका इंट्रोडक्शन भी नहीं है, गर्दन लटका के बोलेंगे, अरे गलत बात कर रहे हैं आप लोग, चाइना की लड़ाई हुई थी 72 में।
71 में नहीं। सब लोग यार ये कौन है यार? अच्छा अच्छा, जी जी जी। फिर कोई फिल्मों की बात चली, फिर लटक के बोला झनक झनक पायल बाजे में शाहरुख नहीं था, वी शांताराम थे। अब एक फॉरनर लेटा है ऊपर की बर्थ में, नीचे गजोदर भैया। फॉरनर की बदकिस्मती थी, ट्रेन चल रही, बोलता है, ट्रेन रुकी, एक्सक्यूज मी विच स्टेशन इज दिस? अच्छा, महिला शौचालय, महिला शौचालय, महिला शौचालय, वेरी वेरी न्यू स्टेशन। फिर लेट गया, फिर 1.5-2 घंटे बाद फिर ट्रेन रुकी, ठंग 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 ठंग, ट्रेन खड़ी। एक्सक्यूज मी, अरे सब हम ही बताना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, विच स्टेशन इज दिस? ये कौन सा स्टेशन है? पुरुष प्रसाधन। अब उसने मैप निकाला, मुंबई के वे में महिला मे बी सम न्यू स्टेशन। फिर ट्रेन चली, 1.5-2 घंटे बाद अगला स्टेशन आया। हाँ हम बता रहे हैं, हम समझ गए, शिरडी नासिक जाने के लिए गाड़ी यहां से बदलें। ओह वेरी लेंथी स्टेशन, वेरी लॉन्ग, but station is very small, platform is small, name is very long. Okay, excuse me, but is it train going to Mumbai? But there is I have map, there is no station Mahila Prasadhan. Maybe I catch wrong train, मैं उतर जाता हूँ। और तो ट्रेन में ओहो हो, हमारे जो मारवाड़ी लोग हैं, राजस्थानी और गुजराती लोग, ये चाहे 3 घंटे की इनका रास्ता हो, चाहे 4 घंटे का रास्ता हो, खाने पीने का इतना सामान, इतना खाने पीने का ये सब लेके और आएंगे, बैठेंगे। जैसे ट्रेन स्टार्ट हुई, डब्बे खुलने शुरू, वो निकालो, काजू काजू बर्फी निकाल लो, जी जी काजू बर्फी ले लो, और कौन है, और सुन बेटा बटर ले ले, हाँ गट्टक सब्जी ले ले, लहसुन की चटनी कटे, लहसुन की चटनी कटे, इधर डब्बे डब्बे खुलते चले जा रहे हैं, अलग अलग महक आया। तब तक मम्मी आई, वड़ा वड़ा ले आई मैं, वड़ा ले लो, बटाटा वड़ा दे दो, बटाटा वड़ा, बटाटा और डब्बू निकालो, 56 भोग, वो 56 भोग निकाल लो। और मैं गोली खाई, मैं तो पुलाव खा रहा हूँ, पुलाव, मिर्ची खा ली, मिर्ची बहुत मोटी, बहुत तीखी लग रही मिर्ची बहुत तीखी बना दी। तभी एक टीटी आया, टिकट, ये क्या चाहिए, डिश क्या है आपके यहाँ? अच्छा, ये कैसे बनाते हैं आप लोग? बैठ जाओ भाई, बैठो। भाई ने तो गुजिया दो, खस तो खा लो, ओ गाल दो, ओ दे दो, समोसे दे दो, ओ गाल दो, जेब में ले लो। अब पता है टिकट का चार्ट वार्ट उसका साइड में चला गया, यहाँ समोसा भर लिया, गुजिया भर के यहाँ से भरे घूम रहे थे। पता चला कि ट्रेन जंगल में खड़ी है, 1.5 घंटे से एक ही जगह खड़ी है। लोग हैरान, देखा ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर कहाँ गया यार? गार्ड को देखा, गार्ड भी नहीं है। स्टेशन मास्टर वो लोग आए, सब लाइट मार मार के उसमें देख रहे हैं, हर डब्बे में देख रहे हैं, तो देखा गार्ड और मोटरमैन सब मालपुआ खाने से डब्बे। आप वो को नहीं लो, शीरा ले लो, शीरा ये पी लो, शीरो। हाँ हरी चटनी, ये ड्राइवर है। अब ड्राइवर निकला, अब मैं तो सोऊंगा, मैं आज तो चला नहीं पाऊंगा, बिस्तर लगाओ।
तो भैया ये चल रहा है। तो ऐसा है, आज हम लकड़ी लाए नहीं, ये खोदें कैसे? तीली लाना भूल गए। तीली से मुझे याद आया, ख्याली आने वाला था। अरे ख्याली, लड़कियों के मोबाइल नंबर ले लिए हो तो आ जाओ। इधर तो ख्याली। प्लीज बी सीटेड, ख्याली। Ladies and gentlemen, please welcome Harinder Singh Chauhan. राजू भाई, आप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, मेरा जी कह रहा है बोल दूं आई लव यू। अरे कभी यूं, दोस्ताना। आप हरकतें ही ऐसे कर रहे हैं, कभी यूं कभी यूं। ये दुकानदारी है तो। Please be seated, sit down. तो भैया हमारे दोनों साथी, हमारी बिरादरी के हंसोड़ लोग आ गए दोनों जन। अब ये हंसाएंगे और हम सब हंसेंगे। आप बुलाते हैं हमारे पहले गेस्ट को। So ladies and gentlemen, please welcome none other than Khayali. अंदर की बात आपको बता दूं, राजू भाई भी बहुत तगड़े खिलाड़ी है। अच्छा, मुझे नहीं पता। ये मैंने उनसे ही सीखा है कि जहां भी जाओ वहीं से शुरू हो जाओ। अब स्टेज पे जाते हैं 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा, इनका शो खत्म ही नहीं होता। ऑर्गेनाइजर पीछे से इशारा करता है, राजू भाई श्श्ट, श्श्ट, राजू भाई 1.5 घंटा हो गया, श्श्ट, आ जाओ नीचे। राजू भाई कहते पैसा। अरे दिया तो था चढ़ने से पहले, वो तो चढ़ने का दिया था, उतरने का तेरा बाप देगा। खेल का तो मुझे इतना शौक है राजू भाई, मैं तो वो पंगा ले लिया, वो ऐसे बांस होता ना लंबा सा, बाम्बू। हाँ छलांग मार देते हैं। तो अब की बार मैंने यही सोचा, मैंने कहा यार जाना है बॉम्बे शूटिंग के लिए तो मैं चंडीगढ़ से वैसे ही जाऊंगा। अब मैंने चंडीगढ़ से ही दौड़ना शुरू किया, बांस कंधे पे रख के, मगर दिल्ली में बांस रखूंगा, सीधा छलांग मारूंगा, बॉम्बे में ही उतरूंगा धड़न। जैसे ही वो बांस ऊपर आया एकदम सेंटर में, इधर से हवा चली, मैं पाकिस्तान जा गिरा। लड़की में खेल में तो कोई फर्क ही नहीं होता, क्योंकि 15 से 20 साल की लड़की समझो फुटबॉल, सारे उसी के पीछे रहते हैं, दगड़ 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 दगड़। 20 से 25 साल की लड़की क्रिकेट, 2 कहते हैं जा, 11 कहते हैं आजा। 25 से 30 साल की लड़की टेनिस, वो कहता है तू रख, वो कहता है तू रख, वो कहता है तू रख, वो कहता है तू रख। अच्छा 30 से 35 साल की लड़की गोल्फ, एक बार ही मार दिया, वो कहां जाके गिरी, कैसे गिरी, क्यों गिरी, अगला फिक्र ही नहीं करता, टेंशन। जब टाइम मिलेगा उठा लेंगे। टीवी में भी खेल खेलने शुरू हो गए, कौन बनेगा करोड़पति। मैं पहली बार बॉम्बे उसी में आया था, एकदम गांव से उठ के आया, मेरी घरवाली थी मेरे साथ में। बच्चन साहब बोले नमस्कार देवी और सजनों, इस वक्त कॉमेडियन ख्याली सारन मेरे सामने है, आपके साथ में और कौन आया है। मैंने कहा जी मेरी घरवाली आई है। बोले हो देवी जी नमस्कार। वो बोली अमिता, देवी जी नमस्कार। आओ कभी घर पे आओ। बताओ अमिताभ बच्चन को घर पे बुला रही है, आप तो आते नहीं हो। मतलब आप ही नहीं आते, जैसे बाकी सलमान खान, शाहरुख खान तो आते रहते हैं। बोला नहीं देवी जी घर पे आना बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल क्या है जी, बस अड्डे पे उतरो, रिक्शे वाला 15 रुपए लेता है, सामने तो हमारा घर है। अमिताभ बच्चन साहब को बड़ा गुस्सा है, बोला ख्याली जी ये लीजिए 1 करोड़ रुपए का चेक, आप यहाँ से जा सकते हैं, आपकी वाइफ बहुत बोर करती है।
और मैंने कहा महाराज अगली बार 2 करोड़ का तैयार रखना, इसकी माँ को लेके आऊंगा, इससे भी ज्यादा बोर करती है। आज का ये दौर ही ऐसा आ गया, और इस दौर पे मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आज के दौर का ये मंजर क्यों है, जख्म हर सर पे हर हाथ में खंजर क्यों है। आज के दौर का ये मंजर क्यों है, जख्म हर सर पे हर हाथ में खंजर क्यों है, जब हकीकत है कि हर जर्रे में तू रहता है। फिर जमी पे कहीं मस्जिद तो कहीं मंदिर क्यों है, फिर जमी पे कहीं मस्जिद तो कहीं मंदिर क्यों है। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह बुलाते हैं राजू श्रीवास्तव को। जिम एक ऐसी जगह है जहां आदमी खुद ही पैसे भरता है और खुद ही मेहनत करता है, उसकी जगह कोई और नहीं कर सकता, डबल पैसे देगा तो भी। वैसे आजकल एक क्रेज हुआ है, हर एक को 0 फिगर बनाने का है। दुबला पतला, जितना कड़किया हो उतना हैंडसम आदमी, हड्डी निकली हो, ये हड्डियां दिख रही हो, दोनों ब्यूटीफुल गॉर्जियस। लेकिन कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है, पहलवानी का उसका शौक होता है। हमारे गजोदर भैया गांव में अखाड़े में, और वो मुंबई आ गए, किसी टावर में रुके, उनके दोस्त ने चाबी दे दिया, बोले रहो फ्लैट में। अपने फ्लैट में गए और सबसे पहले शाम का टाइम हो रहा था, उन्होंने लंगोटा पहना, लाल लाल लंगोटा बांधा, पूरे बदन में राई का तेल लगाया, राई का तेल लगा के डंबल्स तो है नहीं, 2 पत्थर लिए, पत्थर लेके सोसाइटी के बीचों बीच में आ गए, गार्डन में बीच में 2 पत्थर रख के ऊपर बच्चे डर रहे हैं, ऊपर फ्लैट से मम्मी क्रोकोडाइल, मम्मी क्रोकोडाइल, मम्मियां देख रही, वे ओ नो एक्सक्यूज मी, आप कैसे चेयरमैन है बिल्डिंग के? देखिए बिल्डिंग में कौन है, क्या एनिमल है या क्या प्राणी, क्या हो रहा है? वो लगा ऊपर सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं, भटाक 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 भटाक, सब खिड़कियां बंद हो गई। ये अकेले लोगों कंप्लेन कर दी, सोसाइटी में कंप्लेंट आ गई, कोई तरीका क्या, बीचों बीच गार्डन में कर रहा है। वो वहां से भागा, ऐसे भाग के गया और जितने लंगोटे लाया था लाल रंग के, सब ऐसे झाड़ झाड़ के सारे विंडो में पिन अप कर दिया, सारे टांग दिए। बच्चों ने नाम रख दिया डायपर वाले अंकल। लोगों ने बताया यहाँ ये सब नहीं चलता है, आप ऐसे मत किया करो, ये कोई तरीका नहीं है। अरे भाई अखाड़ा वाला आदमी है, अखाड़ा मिल नहीं रहा, हमें तो चाहिए देसी मिट्टी, मिट्टी में उठा के साले को पटक दे, कोई हो मोहल्ले में तो आ जाए। आगे गया, किसी वॉचमैन से पूछा, भाई साहब यहाँ अखाड़ा किधर होगा? बोले अखाड़ा नहीं, आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, वहाँ जिम है, जिम। उसने शहर का जिम देखा नहीं था, गए भागे, कहाँ भेज दिया? कारखाने में। अरे कारखाना है मगर वहां बॉडी बनती, बॉडी बनती, बॉडी बनती। अरे वाह, फौरन कपड़े उतारे, फिर लंगोटा। अब लंगोटा पहन के जिम में घूम रहा है, तो जो लड़कियां कर रही थी, ये उनके सामने जा जाके अच्छा, लड़कियां 2 डंबल्स मारेंगी 2-2 किलो के, छोटे छोटे पतले पतले डंबल्स भी, डंबल्स का मुंह ऐसा होता है, उन्होंने 2 बार मारा, ये इतने में सोचती बॉडी बन गई फौरन। और देखते सन मिरर में देखते ये और निकाल देंगे इधर।
अचानक या किसी मुसीबत में, किसी प्रॉब्लम में आदमी अपनी असली लैंग्वेज बोल देता है, रियल, ऐसे तो बनावटी या नो या चिकोटी काटे ये डंबल्स में थोड़ा वजन ज्यादा का उई माँ ट्रेनर आराम से जाएगा जाएगा लो जाएगा। ले लो ना, जाएगा, ले लो। नहीं 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 जाएगा। जिम के ट्रेनर जब इंग्लिश में बोलते हैं तो हर मैडम को चलता है, उसको या थैंक यू करके बोलती है। वही अगर हिंदी में बोले तो भड़क जाएंगी। इंग्लिश में बोलते हैं बराबर मैडम, मैडम पहले आप थोड़ा 5 मिनट उधर कोपचे में वार्म अप कर लो। वार्म करेंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा वार्म अप करने से। ओके ओके या गई। और अगर हिंदी में बोले मैडम थोड़ा कोने में गर्म हो जाओ थोड़ा, वो लंगोटा पहने घूम रहा है। घूमते घूमते ट्रेडमिल के पास आया, ट्रेडमिल जिसमें आदमी दौड़ रहा होता है मशीन में। वहां का भी उसको मशीन के बारे में मालूम नहीं, वहां कह रहा है आप ये दौड़ने का पैसा दिए होंगे? अच्छा कितना पैसा भरे साहब? 25,000 साल का। क्या हुआ क्या? आप सोच रहे हैं हम बहुत दूर चले गए? और एक आदमी साइकिलिंग कर रहा है, साइकिल तो बोले ये आप बहुत देर से कर रहे हो, तो मजा आ रहा होगा इसमें। ये करने आप भी पैसा दिए हैं, वापस ले लो। आपको लोग बेवकूफ बनाया है, आपको चाकू छुरी धार तेज कराने वाला मशीन दिया है। लेकिन जिम कमाल की जगह है, जिम्नेजियम, जहां लोग आते हैं अपनी अपनी कार से उतरते हैं और साइकिलिंग शुरू कर देते हैं। थैंक यू। तो चलिए बुलाते हैं हमारे दूसरे गेस्ट को, हरविंदर सिचा। राजू भाई, आप मन्नतें तो मांगते होंगे आपके यहाँ? मन्नतें मांगते हैं सबके यहाँ की, मन्नत हो हमारा बेटा हो, ये करेंगे। अब जो ख्याली भाई जैसे बच्चे पैदा होते हैं ना जी, ये मन्नतों के साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं ना तो नर्सें बेचारी शर्म के मारे बख्शीश नहीं मांग, छोड़ो यार, मतलब अब इस नतीजे पे क्या बख्शीश मांगे, मतलब है। जब भी बच्चा पैदा होता है, आप सबको मालूम है कि जब भी बच्चा पैदा होता है ना तो माँ को 9 महीने की शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। अब ये पैदा हुए हैं तो माँ को शारीरिक पीड़ा तो हुई नहीं, पिताजी को मानसिक पीड़ा जरूर हुई थी। जब भी कोई बधाई देने आता घर में बच्चे को देख के, इनको तो क्या कहना, बच्चे हैं, आप पिताजी को कहते हैं कुछ खाया पिया करो यार, हैं क्या ये, मतलब क्या किया आपने, हैं। चलो ख्याली भाई की बात दूर, न्यूज़ का बड़ा आजकल फैशन हो गया। अब जैसे एक न्यूज़ आई कि इंसोमेनिया, नींद ना आने की बीमारी, वो यूरोप में होती है पर आबादी भारत की बढ़ रही है। एक सर्वे आया कि जो औरतें अपनी दाहिने तरफ सोती हैं वो बहुत पॉपुलर होती हैं, पर मैंने तो देखा है कि जो औरतें रात को सोती नहीं वो ज़्यादा पॉपुलर होती हैं। आजकल की शहर की लड़कियों को 2 ही शौक है, डेटिंग और डाइटिंग। अच्छा, ऐसी लड़कियां दिखने में सुंदर कहीं कोर्ट में पहुंच जाएं विटनेस देने अदालत में, तो नॉर्मल केसेस में जज जो होता है वो 1-2 महीने बाद डेट देता है, ऐसे केसों में रोज देता है फिर जज डेट, तो चलो मतलब ये आएगी। अब ऐसी एक लड़की अब जब विटनेस कोर्ट में खड़ी है, पहला क्वेश्चन जो वकील पूछ रहा है, भूल गया केस को, अच्छा आप ये बताएं कि परसों रात आप कहाँ थी? परसों रात मैं मिस्टर संजीव गोयल के साथ सिनेमा देखने गई थी। अच्छा, तो कल रात आप कहाँ थी?
वो कहते जी कल रात मैं मिस्टर अमित नागपाल के साथ पिक्चर देखने गई थी। अच्छा, फिर आज रात आपका क्या प्रोग्राम है? तो दूसरा वकील, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये क्वेश्चन मैं पहले भी इनसे 2 बार पूछ चुका हूं। जज भी आ रहा है, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। अदालत भी इस सवाल का जवाब जानने में इंटरेस्टेड है। अच्छा, लड़कों और लड़कियों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। हम तो कह रहे हैं कि लड़के लड़कियां एक जैसे हैं, पर नहीं एक जैसे हैं। अब जैसे 2 लड़कियां अगर पिक्चर देखने जाएं तो वो चुपचाप बैठ के पिक्चर देखती हैं, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, 2 लड़के अगर पिक्चर देखने जाएं तो वो ये देखते हैं कि कौन कौन पिक्चर दिख रहा है ना। और एक लड़का और लड़की पिक्चर देखने जाएं तो वो ना तो पिक्चर देखते हैं ना किसी को देखने देते हैं। चलो अब औरतों पे बहुत हो गया भाई, मर्दों की भी कुछ बात करते हैं। मेरी बीवी का नाम भी लेना जरूरी है भाई। तो क्रिकेट में पेल्विक गार्ड, ख्याली भाई, पेल्विक गार्ड जो शरीर के सबसे जरूरी हिस्से को बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसकी शुरुआत 1874 में हुई, 1874। और हेलमेट जो शरीर सर को बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसकी शुरुआत 1974 में हुई। तो मेरी बीवी बोली, बहुत बोलते हो औरतों पे, तुम मर्दों को 100 साल लग गए ये समझने में भी सर भी शरीर का उतना ही जरूरी हिस्सा है। अब देखिए कि हम बच्चों को ना कई बार मैनर्स सिखाते हैं, कोई चीज़ें सिखाते हैं उनकी बेटरमेंट के लिए, पर वो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब जैसे मेरा बेटा थोड़ा सा भी नंगा हो जाए ना, नीकर उसके नीचे आ जाए नेकर, तो मेरी बीवी ने उसको सिखा रखा है कि शेम शेम पॉपी शेम, हेलो डॉगी व्हाट योर नेम। मतलब सिखाया तो इसलिए है कि कहीं उसकी वो खिसक ना जाए, जब भी खिसके वो ऊपर कर ले। अब वो प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट करता है इस वजह से। थोड़ा सा मैं भी कपड़े उतारने रहूं कहीं भी कैसे भी, तो मतलब वो शुरू हो जाएगा शेम शेम पॉपी शेम, हेलो डॉगी व्हाट योर नेम। अच्छा, एक दिन तो ख्याली भाई उसने हद ही कर दी उसने प्रॉब्लम क्रिएट करने की। मैं उसे पिक्चर दिखाने ले गया, मर्डर, सारी फिल्मों में बैठा करता रहा, शेम शेम पॉपी शेम, हेलो डॉगी व्हाट योर नेम। अच्छा, स्कूल में पढ़ाता हूं तो बच्चों को मैंने ऐसे दिया याद करने, माई फादर। वो घर में गया, याद कर रहा है, तो पिताजी बोले, यार याद क्या करना है, मेरे बारे में जो पता है लिख देना। उसने लिख दिया। अब उसने जो लिखा है वो लाइनें जो हैं उल्ट पुलट लिखी हैं, कोई कहीं लिखी है, कोई कहीं लिखी है, कोई याद तो उसको है नहीं, सीक्वेंस नहीं बनी है। पर जब मैंने अपने शैतानी दिमाग से उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि पहली और दूसरी लाइन में कोई रिलेशन बन रहा है, कहीं कोई सीक्वेंस है। अब जैसे उन्होंने पहली लाइन लिखी कि मेरे पिताजी बहुत मेहनती हैं, दूसरी लाइन थी उनके 6 बेटे हैं। अगली लाइन आई कि मेरे पिताजी समय के बहुत पाबंद हैं, मेरे छोटे भाई की उम्र 3 साल, उससे बड़े की 6, उससे बड़े की 9, उससे बड़े की 12, उससे बड़े की 15, उससे बड़े 18 है। मेरे पिताजी के पास बहुत जूतों के जोड़े हैं, वो हर रोज मंदिर जाते हैं। अच्छा, मेरे पिताजी बहुत सफाई पसंद हैं, काम वाली बाई को सफाई के अलावा और पैसे भी देते रहते हैं। मेरे पिताजी माताजी की तरह बहुत ईमानदार हैं, हम सब भाइयों की शक्ल पिताजी से मिलती है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तो बुलाते हैं एक बार फिर से राजू श्रीवास्तव को। इंडियन रेलवेज में घूमिए, जितनी भी रिजर्वेशन की खिड़कियां हैं, बुकिंग विंडोज हैं, वहां बैठे रहते हैं आजकल टिकट देने वाले। हमेशा आप देखिए खिड़कियां होंगी 10, लेकिन ओपन रहेंगी 3 चालू रहती हैं। लाइन लगी रहेगी लंबी, लोग परेशान लंबी लाइन में। हाँ खुली तो है बाबू, जा रहे हैं, बैठ गए, फिर पेशाब करे गए हैं, लाइन में सब परेशान होते। 3 खिड़कियां, तभी अचानक पता चलता है कि चौथी विंडो खुल गई। पूरा क्राउड, तीनों खिड़कियों का क्राउड सिर्फ चौथी में।
पहले लाइन यहां तक थी, अब लाइन वहां है। यही मैंने देखा, ट्रेन जैसे लगती प्लेटफॉर्म पे, जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो डब्बा सामने है सब फर 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 सब घुस गए। एक बार हमारे अन्ना लोग शेट्टी मद्रासी फर 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 सब सब एक ही कंपार्टमेंट में घुस गए, घपा घपा एंड्रे उकड़मा अंदरुबा अरे एंड्रे तुमा उकड़मदे पर हेकड़े मातुबा पर हुकड़े त्रुंद्रो वंद्रुबा पर हुकड़मा हुंड्रा पर हुकड़े द्रबा पर हुंद्रेला। इतना रश, एक ही डब्बे में सब घुसे हुए। जो ऊपर पंखा लगा है उसने भी काउंटिंग शुरू कर दिया। एक के ऊपर एक चढ़े हुए आदमी। एक बोला, ये आपका बाल मेरे मुंह में जाते हैं। तो ये क्या बोलता है, तो अपना मुंह बंद रखने का। वैसे मैं बताऊं, अगर आपको जोक्स बनाने हो, कॉमेडी बनाना हो, कुछ नहीं करना है। हम सुनाते कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एक दिन घर से निकलो, सिर्फ ये प्रॉमिस करो अपने आप से, ये डिसाइड कर लो कि अब मुझे जो जो रास्ते मिलेगा मैं सबसे हंस के बोलूंगी या हंस के बोलूंगा। जो पहचान हो ना, इंट्रोडक्शन हो ना, हंस के बोलना है। आप उसका चेहरा देख देख के हंसोगे, उसके रिएक्शन देख देख के हंसोगे आप। ऑटो रिक्शा को रोकना है, रिक्शा 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 ए रिक्शा रुकना, चलेगा चलेगा, बोरी चलेगा। रिक्शा वाला वहां से भाग जाएगा। मैं यकीन से कह रहा हूं, अगले नाके पे जाके रिक्शा रोकेगा जरूर, रोक के रिक्शा बंद करके आपको ढूंढेगा इसे। आप अपने कॉलेज में जाएं, स्कूल में जाएं, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर। वो सोचेगा जरूर मेरी शायद जिप खुली है। वो पलट कैसे करेगा, हाँ गुड मॉर्निंग, क्या हुआ? मेरा एक दोस्त है बैजनाथ, बहुत होशियार। एक बार उसका रिजर्वेशन नहीं हुआ, बैठने की जगह नहीं थी, अलग ही हरकत की उसने। डब्बे में आया, खुद ही मोबाइल ऑन किया और अपनी बेइज्जती करवा रहा है मोबाइल पे। हाँ तो क्यों मारोगे जूते से? हाँ तो कभी मैंने साइकिल चुराया तुम्हारा? हाँ मुर्गी चुराया था तो बता दिया था। क्या मेरे डैडी ने रेप किया है? तो बकवास मत करना, तुम बदतमीजी मत करना, तुम समझे ना? डैडी ने रेप किया, और बेचारे खड़े तो हो नहीं पाते ठीक से। क्यों पुलिस क्यों मारेगी मुझे? अगले स्टेशन में मेरा इनकाउंटर करेगी, पुलिस पकड़ेगी। एक सेकंड होल्ड करना। अंकल, अगर पुलिस मुझे पकड़ ले तो आप मेरी बेल ले लोगे ना? अगर समझो गिरफ्तार कर लेती है, आप बेल तो ले सकते हो ना? हाँ किधर? हाँ कब अंदर करेंगे मुझे? हाँ पैर पे गोली मारी थी, वो तो हड्डी टूटी थी। हाँ नहीं यार वो सही हो गई। हाँ कौन? एक सेकंड जरा, अंकल खिसकने जरा, बैठना जरा बाजू खिसक, बैठना। हाँ बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। यहीं बैठोगे? बेटा ऐसे तो कोई बात नहीं, बैठो, मगर डब्बा बदल लो, क्योंकि ये डब्बे के बारे में सूचना हो गई है। नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा पुलिस बहुत देखा मैं। अभी तो मैं जमानत पे छूटा हूँ, सीधा जेल से आ रहा हूँ। अब 2 को टपका के आ रहे लो। उधर ऐसे गेला, वो पेट्रोल पंप जलाया था, आपने पढ़ा होगा, पेट्रोल पंप जो जलाया था पायधुनी में, मैंने जलाया था। बिंदास आदमी, डरता नहीं हूँ, शेर की तरह रहा हूँ, हमेशा शेर बन के रहा हूँ। अंकल कहाँ तक जाओगे बेटा? आखिरी स्टेशन, आखिरी। और आप लोग किधर जाएंगे अंकल?
तुमको किधर जाने का है? दिल तो कर रहा यहीं उतर जाए। अंकल पानी मिलेगा? हाँ बेटी पानी दो इनको, कोई नाश्ता भी कर लो। पानी दो। कोई थैला लिए थे, थैला बीच में रख दिया। अंकल ये थैला, हाँ रख दो बेटा, मैं खड़ा हो जाऊं? नहीं नहीं, अच्छा अंकल बुरा नहीं मानने का, समझे ना, टेंशन नहीं लेने का। मेरे को नींद आ रही है बस, तो आँख बहुत गड़बड़ है, तो मैं सो जाऊं ऊपर? हाँ हाँ, अरे बहू उतरो उतरो, भैया को लिटाओ, उतरो नीचे। क्या बहू को ऊपर ही रहने दें? उतरो उतरो बेटा, जाओ। अरे बन अंकल ये अपन का सामान है, ये थैला 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 बेटा रहने दो, हम लोग देखेंगे, हम हैं, हम देखेंगे थैला। वहाँ सो गया वो। और पूरी रात ये पूरी फैमिली जाग रही है, थैला देख रहे हैं। चाचा के बीच रात में नींद आने लगी, माचिस की तीली तोड़ी, तीली फंसा दी यहाँ। सुबह सुबह स्टेशन आया, वो उतरा। थैंक यू अंकल, अंकल प्रणाम, गुड मॉर्निंग प्रणाम। मेरा थैला एक्चुअली क्या है अंकल, मैं अपना फ्लैट मुंबई का बेच के गांव जा रहा हूँ, तो इसमें 20-25 लाख रुपए है। तो मैंने स्टोरी बनाया कि इसको कैसे मैं सुरक्षित घर लेके जाऊँ, तो रख दिया। आप लोग आराम से देखते रहे, आराम से सेफ है। मैं सो गया। थैंक यू अंकल, थैंक यू। राजू की इस धमाल परफॉर्मेंस के साथ हम आ गए हैं हमारे एपिसोड के एंड पर। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे इसी मौज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। गुड नाइट, गुड बाय। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।